जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स, तो आज हम उस टॉपिक के साथ में लेके चल रहे हैं रूल्स। आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो पिछला वीडियो जो हमारा बना था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स के अंदर, तो उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखे थे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आज हम जो रूल्स पढ़ने वाले हैं ताकि आपको मदद हो समझने में। जैसे पीछे देखिए आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और रूल्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या चीज थी? तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दो अकाउंट बताए थे कि अकाउंटिंग के अंदर दो ही तरह के अकाउंट होते हैं जिसके साथ में हमारे को ट्रांजैक्शन होता है, मतलब व्यवहार होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। और ये तीन अकाउंट को लेके, मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को लेके हमको आगे रूल सीखना है, जिसको ही हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं। अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल अगर देखना हो तो जो इसका पहला वीडियो बना है उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल में हमने बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स, तो रूल्स के अंदर आते हैं तो उसे हम कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। फिर वो 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं? तो नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या चीज है? तो अभी हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल गिरता है। तो इसका रूल गिरता है डेबिट द रिसीवर, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, ये डेबिट क्रेडिट क्या चीज है? तो सिंपल चीज है कि जब भी अकाउंटिंग के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हमको लिखना पड़ता है, या आगे चलकर हम जिसको जर्नल एंट्री बोलेंगे। तो जर्नल एंट्री जब भी लिखेंगे तो हमको जो भी अकाउंट लिखना है तो वो जो अकाउंट लिखेंगे या जो ट्रांजैक्शन रहेगा उसको हम लिखेंगे, उसके अंदर हमको अकाउंट मिलेंगे। तो दो तरह के अकाउंट मिलने वाले हैं, तो उसको लिखना कहां पे? तो अकाउंटिंग के अंदर दो तरह की साइड दी गई, एक साइड को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। तो जो भी अकाउंट मिलेंगे हम एक तो रखेंगे डेबिट साइड को, एक तो रखेंगे क्रेडिट साइड को। इसीलिए हर रूल जो भी अप्लाई होने वाला है या हर रूल जो बनता है उस रूल के अंदर एक अकाउंट डेबिट को जाता है, एक अकाउंट क्रेडिट को जाता है। ठीक है, तो वैसे ही पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बोल रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट का बोलता है डेबिट द रिसीवर। डेबिट किसे करना है? डेबिट साइड में क्या जाएगा? तो डेबिट साइड में जाने वाला है रिसीवर। अब रिसीवर मतलब कौन? तो हम पर्सनल अकाउंट सीख रहे हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होता है। अब पर्सन से अकाउंट रिलेटेड कौन सा है? तो हमने पर्सनल अकाउंट में जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने जो पहले वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट डिटेल पढ़े थे कि पर्सन कितने तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये तीनों भी पर्सन रहने दो, उसके लिए रूल एक ही अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट का। तो फिर पर्सनल अकाउंट यानी जब पर्सन आएगा, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो फिर रिसीवर मतलब कौन? किसे डेबिट करना है? तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब जब भी हमारे ट्रांजैक्शन में, व्यवहार में किसी पर्सन को बेनिफिट मिलेगा या ऐसा पर्सन जो बेनिफिट ले रहा है, फिर वो पर्सन मतलब चाहे वो इंसान हो, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी हो, शॉप्स हो, कॉलेज हो, कोई भी हो या रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर उस पर्सन को फायदा मिल रहा है मतलब वो बेनिफिट ले रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। रिसीवर का मतलब क्या होता है? बेनिफिट लेने वाला। मतलब जो भी पर्सन बेनिफिट लेगा उसे हम रिसीवर बोलेंगे। तो ऐसा पर्सन जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है वो रिसीवर होता है। तो उसको हर बार पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट साइड में ही जाना पड़ेगा। तो डेबिट द रिसीवर। सेम थिंग, एक साइड डेबिट होगी, फिर दूसरी साइड कौन सी होगी? तो अकाउंटिंग के अंदर दूसरी साइड का नाम दिया है क्रेडिट। फिर पर्सनल अकाउंट का क्या बोलता है? क्रेडिट में कौन जाता है? क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर गिवर, मतलब कोई तो भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गिवर कौन है? गिवर मतलब ऐसा पर्सन जिसके थ्रू हमको हमारे व्यवहार में, मतलब ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट, कोई फायदा मिल रहा है। तो अगर कोई पर्सन हमको फायदा दे रहा है तो उस पर्सन को हम बोलेंगे फायदा देने वाला, मतलब देने वाला। तो जो भी पर्सन हमको बेनिफिट देगा मतलब देने वाला पर्सन। क्या? तो बेनिफिट। तो जो भी पर्सन हमको बेनिफिट या जिसके थ्रू हमको कोई भी चीज का फायदा, फायदा मतलब कैसा? किसी इंसान ने हमको उधार में माल दे दिया, किसी ने हमको पैसे दे दिए, तो ये हमको बेनिफिट हुआ, इसको हम बोलेंगे बेनिफिट बोलेंगे।
तो अगर कोई पर्सन हमको बेनिफिट दे रहा है तो वो हमारे को देने वाला मतलब गिवर बोलना जाएगा। तो यहाँ पे फिर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो पर्सन क्या हुआ, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड पे चले गए। यहां तक ठीक है। तो फिर अब पर्सनल अकाउंट का हम एग्जांपल देखेंगे। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एक हम ट्रांजैक्शन लेते हैं, कैश पेड टू सुरेश ऑफ रुपीज 10,000। अब ये जो ट्रांजैक्शन दिए हुआ है इसको हम जैसा व्यवहार बोलते हैं, तो इसी व्यवहार पर से हमको एंट्री करनी है। तो फिर जो भी हम एंट्री करेंगे उसके लिए हमको जरूरत गिरती है रूल्स की, और ये रूल हमको वहां काम गिरते हैं। अब एक ध्यान में रखना है कि जो हमको ट्रांजैक्शन दिए हुआ है जैसे कि कैश पेड टू सुरेश ऑफ रुपीज 10,000, ये जो ट्रांजैक्शन है तो अकाउंटिंग एक बोलती है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे और उसके हम एंट्री करने जाएंगे तो अकाउंटिंग का रूल बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट, मतलब जब भी कोई व्यवहार होता है तो उसका कम से कम 2 परिणाम होते हैं। तो वो परिणाम हम लिखते कहां आते, एक परिणाम जाता है डेबिट को और एक परिणाम जाता है क्रेडिट। समझ आ रहा है? तो फिर हम एक देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसके अंदर 2 परिणाम क्या हुए, मतलब 2 इफेक्ट क्या हुए, जो हमको एक डेबिट साइड को लिखना एक क्रेडिट। और एक ध्यान में रखना किसी भी व्यवहार को एक ही रूल अप्लाई होगा ऐसा नहीं है कि भाई इतना पूरा ट्रांजैक्शन है तो इसके लिए हम पर्सनल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करेंगे, पूरे के पूरा नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है डेबिट साइड के हमको पर्सनल अकाउंट मिल जाए या क्रेडिट साइड के हमको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो और बाकी एक के लिए दूसरा कोई तो रूल अप्लाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे हम देखते हैं पहले पर्सनल की बात करते हैं, कैश पेड टू सुरेश ऑफ रुपीज 10,000, ये जो ट्रांजैक्शन दिया है इसको हम अपने भाषा में समझ जाते हैं क्या बोलना है। इनका क्या बोलना है, कैश पेड टू सुरेश। कैश मतलब क्या, तो कैश मतलब पैसा, बराबर है। और जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर बात आई थी कि जैसे अकाउंट कितने हैं, तो एक पर्सनल एक रियल। पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड है, रियल जो असेट यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बराबर है। तो कैश, कैश मतलब अकाउंटिंग हिसाब से असेट होती है, मतलब प्रॉपर्टी बोले जाते हैं। तो फिर कैश पेड टू सुरेश, तो कैश मतलब तो पैसा है, बराबर है। और पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैश के बारे में बात कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो पहली बात हमको ट्रांजैक्शन देखना है कि जो ट्रांजैक्शन दिया है वो कैश का है या क्रेडिट का है। अब कैश का मतलब नकदी भी होता है, कैश मतलब पैसा भी होता है। ये उधारी का है या नहीं है, या पैसे से रिलेटेड है क्या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो ट्रांजैक्शन बोल रहा है कैश पेड टू सुरेश, कैश मतलब पैसा, पैसा है मतलब ये क्या है, ये तो असेट है, प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए रूल लगता है रियल अकाउंट का जो आगे आएगा, ठीक है। पेड टू, पेड मतलब देना या दिए, देना या दे दिए, किसको दिए, सुरेश को। अब सुरेश नाम पर क्या पता चल रहा है कि सुरेश ये तो कोई इंसान का नाम है, पर्सन है, कौन सा, नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल कोई भी, लेकिन नाम पर से पता चल रहा है तो पर्सनल है। तो पर्सन है मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। फिर पर्सनल का रूल क्या बोलता है, चलो ठीक है, पैसे दिए किसको, सुरेश को दिए, कितने, 10,000 10,000 दिए, चलो ठीक है। पूरे ट्रांजैक्शन में फिर से एक बार देखते हैं, कैश पेड टू सुरेश, किसको पैसे दिए, सुरेश को पैसे दिए। सुरेश कौन है, सुरेश है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन होने की वजह से इसको रूल अप्लाई करेंगे हम पर्सनल अकाउंट का। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, बेनिफिट लेने वाला। डेबिट किसको करना है, जो रिसीवर है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है। क्रेडिट द गिवर, मतलब जो गिवर है मतलब बेनिफिट देने वाला पर्सन है। तो पूरे ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं कि कैश पेड किए जा रही है एंड कैश दी जा रही है, किसको, सुरेश को। तो यहाँ पे बेनिफिट यानी फायदा किसको हो रहा है, सुरेश को। तो सुरेश को फायदा मिल रहा है मतलब वो लेने वाला है, तो फिर लेने वाला मतलब वो रिसीवर है। तो पर्सन का रूल डेबिट द रिसीवर। तो फिर डेबिट द रिसीवर मतलब सुरेश अकाउंट कहां जाएगा, तो सुरेश अकाउंट जाएगा डेबिट को। फिर हम ऐसे पढ़ सकते हैं सुरेश अकाउंट डेबिट। अब डेबिट के लिए हम शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, मतलब डेबिट ही होता है, ठीक है। सुरेश अकाउंट चले गया डेबिट को। अब सेकंड थिंग, अब डेबिट मिल गया मतलब दूसरा अकाउंट को कहां जाएगा, क्रेडिट को। सिंपल चीज है, वो क्रेडिट को जाएगा।
फिर यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा मिला हमको, एक अकाउंट तो सुरेश का था, फिर दूसरा क्या था, क्या दिया गया सुरेश को, कैश, तो फिर सेकंड अकाउंट कौन सा बन रहा है, कैश का बन रहा है, कैश। अब फिर अगर सुरेश डेबिट में, तो हमारे पास एक ही जगह बची अभी क्रेडिट के लिए, तो सिंपल चीज है कैश क्रेडिट हुई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम कैश को लिखेंगे कैसे, तो जनरली क्रेडिट के लिए हम टू अप्लाई करते हैं, तो क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं टू, क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं टू, तो क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट जाना है, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 10,000, 10,000, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या, पूरे ट्रांजैक्शन में सुरेश ही एक पर्सन है, तो उसको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ, इसलिए वो डेबिट का रिसीवर रूल भी चलेगा। लेकिन क्रेडिट में तो कैश आ रही है, कैश तो हमने क्या बोला था, कैश असेट है, उसके लिए तो रियल का रूल अप्लाई होता है, फिर वो रियल का रूल क्या हम आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल हमको समझ आया कि सुरेश पर्सन था, इसलिए उसने पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दिया, और कैश क्रेडिट में गई क्योंकि इसको रियल का रूल अप्लाई होता है, वो जो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुरेश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल हुआ अप्लाई, और कैश क्रेडिट गई क्योंकि इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ। चलो ठीक है, तो ये था पर्सन का रूल। अब रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, तब रियल अकाउंट का रूल बोलता है, अब रियल अकाउंट मतलब जो असेट से रिलेटेड है, बराबर है। कंपनी के अंदर जब भी कोई उसकी जो असेट के बारे में बात करेंगे या प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो हमको रियल अकाउंट का रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है, तो रियल का रूल बोलता है, इसके अंदर भी वही चीज आने वाली है, कोई तो भी एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट what goes out। अब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या है, सिंपल चीज है, यहां पे भी कोई ना कोई एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन क्या, तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, तो रियल अकाउंट रिलेटेड है असेट से, असेट मतलब प्रॉपर्टी, बराबर है। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्या चीज है, क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन डेबिट होना चाहिए, तो ये जो भी चीज बोलना है ये असेट के बारे में बोल रहे हैं, पैसों के बारे में बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी। फिर असेट क्या चीज है, असेट कंपनी के लिए हर एक वो चीज है जो कंपनी के अंदर 1 साल से ऊपर के लिए काम करती है, ठीक है, उसको हम फिक्स असेट बोलेंगे। एक करंट असेट भी रहती है, वो बाद में देखेंगे। फिर असेट मतलब क्या, तो फिर हो सकता है उसकी कैश उसकी असेट हो, फर्नीचर उसकी असेट हो, लैंड है, बिल्डिंग है, कोई उसकी गाड़ियां मतलब व्हीकल हो, ये सब उनके लिए असेट माना जाता है। तो सिंपल चीज है, रूल क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन मतलब जब भी कोई असेट बिजनेस के अंदर आएगी या जब भी कोई असेट आ रही हो कहां पे, तो बिजनेस के अंदर, उसको हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो भी असेट आ रही है, कम्स इन है, इन मतलब कहां पे आ रही है, बिजनेस के अंदर आ रही है, जब भी कोई असेट बिजनेस के अंदर आ रही होगी उसको हम डेबिट बोलेंगे। और सेकंड क्या बोल रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब जब भी कोई असेट बिजनेस से जा रही होगी उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर है। तो चलो अगर हम बोल रहे हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल चीज है, जब भी बिजनेस के अंदर कोई असेट आ रही है तो उसको डेबिट में लो, या जब भी कोई असेट जा रही है मतलब गोज आउट है तो क्रेडिट में लिखें। फिर अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कैश received from Vinayak of ₹20,000। अब जैसे हमने एग्जांपल देखा है, क्या बोल रहा है एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनायक ऑफ ₹20,000। अब ये जो ट्रांजैक्शन दिया है मतलब व्यवहार दिया है, तो हमारा रूल क्या बोलता है अकाउंटिंग का, एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट, मतलब जब भी कोई एखादा ट्रांजैक्शन होगा उससे कम से कम 2 परिणाम होंगे, एक जाएगा डेबिट को, एक जाएगा क्रेडिट को, मतलब हमको 2 अकाउंट ढूंढ के निकालने हैं। तो फिर यहाँ पे वो 2 अकाउंट कौन से जो हमको ढूंढ के निकालना है, आप देखते हैं।
अब ट्रांजैक्शन को सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं क्या बोल क्या रहा है ट्रांजैक्शन। अब क्या बोलना है, कैश रिसीव्ड। कैश, कैश मतलब हमारे लिए हमारा पैसा है, और जैसे कि मैंने बोला है पैसा क्या है कंपनी के लिए, असेट है। अगर पैसा असेट है तो असेट के लिए रूल लगना है रियल अकाउंट का। कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड रिसीव्ड मतलब मिलना, तो पैसे मिल गए, मिलना। कैश रिसीव्ड मतलब पैसे मिले, फ्रॉम के पास से, किसके पास से, फ्रॉम विनायक, फ्रॉम के पास से, किसके पास से, विनायक के पास से। कितने रुपए, 20,000। अब विनायक अगर हम नाम बोले तो विनायक मतलब क्या है, नाम पर से पर्सन लग रहा है, कौन सा, नेचुरल पर्सन। अगर पर्सन है तो रूल पर्सनल अकाउंट का, तो फिर यहां पे तो पर्सन है, विनायक नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल। तो अगर हम देखिए तो जैसे बोलते हैं ना कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट, उसके दो परिणाम होते हैं, तो दो परिणाम हमको मिल गए, एक परिणाम कैश का, एक विनायक का। और दो अकाउंट भी चाहिए, तो दो अकाउंट है, एक है कैश का, एक है विनायक का। तो चलो अगर हम रूल अप्लाई करें तो कैश रिसीव्ड, कैश, कैश हमारी असेट है, असेट बोलने के बाद रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब पैसे मिल रहे हैं, मतलब पैसे आ रहे हैं। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी असेट आ रही है उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी असेट हमारी जा रही है उसको क्रेडिट करो। तो यहां पे क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनायक, मतलब विनायक के पास से पैसे आ रहे हैं, मतलब असेट आ रही है, आ रही मतलब कम्स इन है, फिर कम्स इन है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश के लिए रूल लग रहा है डेबिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट आ रही है, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट को। तो आंसर ऐसा आएगा अपना, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट के लिए शॉर्ट में लिखते हैं दिया, कितने रुपए है, 20,000। तो यहां पे एक ट्रांजैक्शन के हमको रियल का रूल मिल गया, चलो ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है, विनायक के पास से पैसा आएगा, विनायक कौन है, पर्सन, पर्सन बोलने का पर्सन का रूल क्या है, ये पर्सन का रूल, पर्सन का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जब भी कोई पर्सन रिसीवर है या गिवर है, हमको देखना है यहां पे विनायक बेनिफिट लेने वाला मतलब रिसीवर है, या बेनिफिट देने वाला मतलब गिवर है। यहां पे हमको बेनिफिट कौन दे रहा है, विनायक दे रहा है, क्योंकि हमको विनायक के पास से पैसे मिल रहे हैं, तो विनायक ये गिवर हो रहा है। तो फिर पर्सन का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो विनायक यहां पे गिवर बोल के काम कर रहा है, गिवर मतलब देने वाला, देने वाला है। तो फिर सिंपल सिंपल चीज है, अगर एक अकाउंट डेबिट को चले गया तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट को, तो सिंपल चीज है विनायक क्रेडिट को आ रहा है, और पर्सनल अकाउंट का रूल भी वही बोल रहा है कि क्रेडिट द गिवर, और विनायक यहां पे देने वाला ही है, गिवर ही है, तो बाय डिफॉल्ट विनायक चल जाएगा क्रेडिट को, टू विनायक अकाउंट 20,000 क्रेडिट द गिवर। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि इसके लिए हमको रियल का रूल लगा है, और विनायक क्रेडिट हो रहा है, ये पर्सन है इसके लिए पर्सन का रूल लगा है। यहां तक के हमारे दो रूल यहां पे होते हैं। अब है हमारा थर्ड रूल जो है नॉमिनल अकाउंट का। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या चीज है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, या जितने भी इनकम या गेन होता है, उस सब के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, सेम चीज है, यहां पे भी डेबिट क्रेडिट होना है, क्या बोलना है, डेबिट और expenses and losses and credit all incomes and gains। अब क्या बोल रहा है कि जब भी बिजनेस के अंदर नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट साइड में क्या जाना चाहिए कि जितने भी बिजनेस को एक्सपेंसेस यानी खर्चे होते हैं या लॉस यानी नुकसान होते हैं, सब के सब डेबिट साइड में लिखा करो। क्रेडिट में क्या लिखना है, ऑल इनकम्स एंड गेन, जितना भी बिजनेस को इनकम होगा या गेन होगा वो सब क्रेडिट साइड में लिखा करो, ये रूल का बोलना है। अब फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या चीज है, जैसे हमने बोला था कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अवास्तविक लेखा या अवास्तविक खाते,
मतलब जो हकीकत में नहीं होते हैं। वैसे ही नॉमिनल का और एक मतलब होता है नामधारी, जो सिर्फ नाम के लिए होता है। अकाउंटिंग बोलते हैं कि हकीकत में कोई एक्सपेंसेस, कोई लॉसेस नहीं होता है, क्योंकि उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं है। मतलब हकीकत में कोई खर्चा दिख के नहीं गिरता कि इसको हम खर्चा बोलेंगे, उसका कोई रूप नहीं है। असेट को हम बोल सकते हैं, फर्नीचर है तो फर्नीचर दिख के गिरता है, लेकिन एक्सपेंसेस का ऐसा कोई खर्चा का कोई रूप नहीं है, इसीलिए उसको नॉमिनल बोला जाता है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर उसको नाम देके, एक नाम दिया जाता है और उस खर्चे को हम नाम देके बोलते हैं कि हाँ ये खर्चा हुआ है। ठीक है, तो फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा है? नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर जितने भी खर्चे, फिर खर्चे क्या है? तो सिंपल कंसेप्ट है, खर्चा मतलब वो चीज है कि जिसके लिए बिजनेस के पास से खुद का पैसा जाता है, बराबर है। जो भी कारण के लिए बिजनेस का खुद का पैसा जाएगा, या हम खुद को अगर खुद की जगह पे रखते हैं, एक बोलेंगे कि अगर मैं खुद का अकाउंटिंग के हिसाब से बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? जो भी कारण की वजह से मेरे जेब का पैसा जाता है, वो कारण मेरे लिए एक्सपेंसेस मतलब खर्चा बोला जाएगा। सिंपल चीज है। एक्सपेंस किसको मानेंगे? जिस भी कारण के लिए आपके पास का पैसा जा रहा है वो आपके लिए एक्सपेंस माना जाएगा। सेम फिर उसका उल्टा, फिर इनकम किसे बोलेंगे? जिस भी कारण से आपके जेब में पैसा आ रहा है वो कारण आपके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस का हकीकत में कोई एक्सपेंस एक चीज का नाम नहीं है, एक्सपेंस इसको ही बोलते हैं। फिर एक्सपेंस किसको बोलेंगे? जिस भी कारण से पैसा जाता है, जो कारण के लिए पैसा जा रहा है वो कारण को ही हम एक्सपेंस का नाम देंगे, और जिस कारण से हमारे पास पैसा आ रहा है उसको ही हम इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा तो फिर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश पेड फॉर सैलरी ऑफ रुपीज 1500। चलो ठीक है, अब यहां पे देखो एग्जांपल क्या बोल रहा है। ये तो पता ही है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, हर ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट गिरना है, एक जाएगा डेबिट को, एक जाएगा क्रेडिट को। अब रूल क्या बोलता है? देखो रूल बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तब जो ट्रांजैक्शन किया है उसके मिनिमम दो इफेक्ट गिरना है। अब फिर वो दो इफेक्ट कौन से रहेंगे तो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, दिए हुए ट्रांजैक्शन को हम अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि कैश पेड फॉर सैलरी। अब बोलना क्या है? कैश। अब कैश मतलब क्या? पैसा। पैसा, और पैसा मतलब हमारी असेट। असेट बोले तो रियल का रूल। तो कैश पेड, पेड मतलब दिए या देना, या दिए, दे दिए, पैसे दिए। किस लिए दिए? फॉर सैलरी। सैलरी तनख्वाह, पगार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे कैश दी जा रही है। तो कैश कहां से जा रही है? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं मतलब हमारा खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस की बात हो रही होगी। तो हमारे बिजनेस से पैसा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? सैलरी के लिए दिया जा रहा है। मतलब जिस कारण से पैसा जा रहा है वो कारण क्या है? सैलरी। यहां पे वो कारण है, मतलब रीजन है जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है। तो जिस भी कारण से अपने जेब का पैसा जाता है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो सैलरी हमारे लिए क्या है? तो सैलरी हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बोले तो रूल लगता है नॉमिनल अकाउंट का, बराबर है। तो यहां से हमारे पास का पैसा जा रहा है, कैश पेड फॉर सैलरी। कैश हमने दी किस लिए? सैलरी के लिए। मतलब हमारे पास का पैसा गया, क्यों? सैलरी के लिए। मतलब सैलरी क्या चीज है? जिस भी कारण से पैसा जाता है वो हमारा एक्सपेंस है। तो फिर सैलरी बोलने मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस बोले तो नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, कितने रुपए हैं? 1500। तो इस हिसाब से हमको दो इफेक्ट मिले क्या? हाँ, एक कैश, एक सैलरी। चलो ठीक है, मतलब दो अकाउंट भी मिल गए। तो फिर रूल क्या बोलता है? देखो, कैश पेड फॉर सैलरी, सैलरी के लिए पैसे दिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होते हैं या लॉसेस होते हैं उसको डेबिट करो। तो सैलरी के लिए तो हम दे रहे हैं, सैलरी हमारा खर्चा है। फिर खर्चा है तो रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब सैलरी खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं अपने, सैलरी अकाउंट जा रहा है डेबिट को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल। तो सैलरी डेबिट को जा रहा है कितने रुपए?
1500। तो सैलरी के लिए लग रहा है हमारा नॉमिनल का रूल। क्या दिया हमने? कैश दी। कैश दी मतलब पैसा दिया, पैसा दिया तो असेट है, असेट बोलते तो रियल का रूल। फिर रियल का रूल क्या बोल रहा है? रियल का रूल बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी असेट आ रही है उसको कम्स इन है उसको डेबिट करो, और जो भी असेट जा रही है उसको क्रेडिट करो। तो यहां पे हम पैसा दे रहे हैं मतलब हमारी असेट जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा मतलब कैश क्रेडिट को जाएगा। और ऐसा भी देखो एक अकाउंट डेबिट हो चुका मतलब दूसरा कौन सा? क्रेडिट को जाना था। तो कैश का रूल रन रहा है मतलब रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट को टू कैश अकाउंट 1500। समझ में आ रहा है? तो सैलरी डेबिट हुआ क्योंकि इसको नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि इसको रियल अकाउंट का रूल लगा। और इसी तरह हमारे 3 गोल्डन रूल्स यहां पे कंप्लीट होते हैं। और एक चीज है कि यही रूल अप्लाई करके हम जर्नल एंट्री करेंगे। और जर्नल एंट्री किस तरह करना है? इसी तरह ऐसे ट्रांजैक्शन किस तरह एंट्री में हमको रखना है डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। आई होप आपको यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको रूल समझे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।